Welcome students. Before starting this topic, first we all revise previous topic that is first is oceans and continent. What is ocean? Very large water bodies are called oceans. And what is continent? Very large land areas are called continents. Now next is globe. Small model of earth is called globe. This is the third video of the chapter Earth and Globe. The today's topic is map. What is map? Map जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मानचित्र. What is map? Map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. मतलब मैप जो है, जैसे हम ग्लोब में देखते हैं तो ग्लोब क्या है, पूरे अर्थ की तरह ही बना हुआ है, पूरा अर्थ का मॉडल है, तो उसमें उस हिसाब से अर्थ के हिसाब से ही सारे मैप्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशन सब बने हुए हैं. मगर मैप क्या है, मैप उसको फ्लैट करके उस फ्लैट सरफेस पे बनाया गया है. पेपर क्या है, फ्लैट सरफेस है, उस पर मैप बनाया गया. इट इज़ अ ड्राइंग है ऑफ द अर्थ की ड्राइंग है, और अ पार्ट ऑफ ए फ्लैट, अर्थ का किसी पार्ट की भी ड्राइंग हो सकती है, और अर्थ पूरे वर्ल्ड की या किसी कंट्री की भी ड्राइंग हो सकती है, और अ पार्ट ऑफ अ फ्लैट सरफेस. और किस पर, फ्लैट सरफेस पे. ना एटलस. व्हाट इज़ एन एटलस? एटलस क्या होती है? एटलस ए बुक ऑफ मैप मतलब ये ऐसी बुक होती है जिसमें कई सारे मैप्स इकट्ठे एक साथ बुक के रूप में होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ मैप के क्या फ़ायदे हैं? मैप्स के फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, गिव मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. क्या करता है ये मैप जो है, वो ज़्यादा विस्तृत रूप से किसी भी क्षेत्र की विस्तृत रूप से व्याख्या करता है. ईजी टू कैरी. मैप को आप आसानी से ले जा सकते हैं कहीं. इट विल ईजिली फोल्डेड और रोल्ड एंड कैरीड एनीवेयर. कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं, फोल्ड करके, रोल करके. देन थर्ड इज इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी एनलार्ज एंड शोन ऑन अ मैप. छोटा एरिया जो होगा उसको भी हम बड़े रूप में मैप में दिखा सकते हैं. वी कैन ड्रॉ अ मैप टू इंडिकेट. हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं. इंडिकेट क्या, उसमें माउंटेन्स दिखा सकते हैं, रिवर्स दिखा सकते हैं, पॉपुलेशन भी दिखा सकते हैं, क्रॉप्स, मिनरल्स, और ये सारी चीज़ें हम मैप में शो कर सकते हैं, मगर हम ये चीज़ें ग्लोब में नहीं शो कर सकते हैं. नाउ लिमिटेशन मीन्स सीमाएं. इसकी सीमा क्या है? अब हम मैप की एक लिमिट कितनी है? इट नाउ map has its own limitations. The limitations of map is number 1 is the earth is of spherical shape. माने अर्थ की शेप तो स्फीयर रूप में, गोल है, and cannot be shown accurately on a flat surface. इस वजह से मैप क्या है, फ्लैट सरफेस से बना हुआ है, इसीलिए हम उसको ठीक से, मतलब राउंड शेप को हम फ्लैट सरफेस पे ठीक से शो नहीं कर सकते हैं. कितना भी हम करेंगे मगर वो बात नहीं आ सकती है. मैप डिस्टॉर्ट्स द शेप एंड साइज ऑफ द लैंडफॉर्म. मैप क्या करता है कि डिस्टॉर्ट्स मीन्स पार्ट द शेप एंड साइज ऑफ लैंडफॉर्म. ये कई पार्ट में उसकी शेप और साइज, लैंडफॉर्म के साइज को दिखा सकता है, लेकिन ग्लोब नहीं दिखा सकता, मतलब एक ही पार्ट का दिखा सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स कई तरह के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स. नंबर 1 इज फिजिकल मैप, एंड नंबर 2 इज वर्टिकल मैप, नंबर 3 इज रोड मैप. नाउ फिजिकल मैप, it shows the physical features like mountains, rivers, rainfall, plateaus, etc. फिजिकल मैप में हम क्या देख सकते हैं? माउंटेन्स, पहाड़, रिवर्स, नदियाँ, रेनफॉल माने कि बारिश कहाँ कितनी ज़्यादा, कहाँ होती, कम ज़्यादा होती है, वो देख सकते हैं. प्लेटूज शो करता है ये. नाउ नंबर 2 इज़ पॉलिटिकल मैप. इट शोज द पॉलिटिकल डिविजन्स मीन्स बाउंड्रीज ऑफ अ प्लेस लाइक कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज़. पॉलिटिकल मैप में हम कोई भी कंट्री की बाउंड्री को देख सकते हैं, स्टेट्स
की बाउंड्री देख सकते हैं, सिटीज़, इसमें पॉलिटिकल मैप में हमको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। नंबर 3 इज़ रोड मैप। रोड मैप जो होता है, इट शोज द नेटवर्क ऑफ रोड्स इन अ सिटी और अ कंट्री। किसी भी देश के किसी भी शहर में का यदि हम रोड नेटवर्क देखना चाहते हैं, मतलब सड़कों का जाल देखना चाहते हैं, तो हम इसके थ्रू देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एवरी मैप हैज़ सर्टेन कलर्स एंड सिम्बल्स। आप देखते होंगे कि मैप में कुछ अलग रंग दिए रहते हैं और कुछ सिम्बल्स बने होते हैं, विच इज़ नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द मैप। इसे हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ द मैप। जैसे कि हमको कोई भी कुछ पढ़ने के लिए हमको लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे ही मैप को स्टडी करने के लिए उसकी लैंग्वेज क्या है, इट्स कलर्स एंड सिंबल। उससे हम उसको मैप को पढ़ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द मैप वी शुड नो दिस लैंग्वेज एज इज गिवन बिलो। यहाँ पर हम आपको टेबल देंगे, वो आप देखिएगा, उसमें सिंबल्स बने रहेंगे। तो उस जो सिंबल्स हैं वो उसकी मदद से हम मैप को पढ़ सकते हैं। सो मैनी टाइप्स ऑफ साइंस एंड सिंबल्स एंड कलर्स आर रीड इन मैप। कई तरह के सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, कलर्स होते हैं, जिससे के द्वारा हम मैप को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सिटी इज़ मार्क्ड बाय ए स्मॉल सर्कल। यदि आप देखेंगे मैप में तो आपको दिखाई देगा कि सिटी को हम एक छोटे से गोले से मार्क करते हैं। ऐसे देखिएगा आपको सिटी, कोई भी सिटी आपको ऐसे देखिए गोला दिखाई देगा वहाँ पे। द कैपिटल ऑफ ए कंट्री इज शोन बाय अ डॉट इन ए स्मॉल सर्कल। और जबकि कैपिटल किसी डॉट दिखाई देगा आपको, कैपिटल बाय अ डॉट इन ए स्मॉल सर्कल। छोटे से सर्किल में एक डॉट रहता है। ओशन, सीज एंड रिवर्स आर शोन इन ब्लू कलर। हमेशा आप देखेंगे जहाँ पर पानी यानी ओशंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, वो सब किस कलर में दिखाई देते हैं, ब्लू कलर में। डार्क ब्लू कलर्स रेफर टू डीप वाटर, लाइट ब्लू कलर्स रेफर्स टू ए शैलो वाटर। और पानी में भी आप देखो कहीं पे गाढ़ा नीला रंग का होता है, कहीं हल्के नीले रंग का होता है। तो जहाँ पर डीप ब्लू, डार्क ब्लू होता है, वहाँ पर मतलब है कि गहराई अधिक है, डीप वाटर है, गहराई अधिक है पानी की। और जहाँ पर लाइट ब्लू कलर दिखाई देगा आपको मैप में, वहाँ पर शैलो वाटर होगा, मतलब कि वहाँ पर कम डीप होगा, मतलब कम गहराई का पानी होगा। द कलर्स एंड सिम्बल्स यूज्ड इन अ मैप आर यूनिवर्सल। जो भी कलर्स हमको और सिम्बल्स मैप में दिखाई देते हैं वो यूनिवर्सल है, मतलब कि पूरी दुनिया में वो ही सिंबल यूज़ होते हैं। नहीं तो पता लगा आप इंडिया में कुछ और यूज़ कर रहे हैं, बाहर जाएंगे तो आपको कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो फिर अलग पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये सिंबल्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह के इस्तेमाल होते हैं। दैट इज़ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड यूजेज द सेम सेट्स ऑफ सिम्बल्स एंड कलर्स। इसीलिए पूरी दुनिया में हर देश वही सेम तरह का सेट ऑफ सिम्बल्स और कलर्स यूज़ करते हैं मैप में। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। इसीलिए हम इनको कहते हैं conventional symbols. The colors and symbols used in a map are universal. That is universal. माने कि हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। That is every country in the world uses the same set of symbols and colors. हर देश पूरे संसार में यही सिंबल और कलर का इस्तेमाल करता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कन्वेंशनल सिम्बल्स, क्योंकि एक ही तरह के सिम्बल्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। Now, students, it is enough for today. All of you revise it, all the topics, and do the homework which will give in your homework.
with them as SMS. Now, students, we will meet tomorrow on next session. Bye.